अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबील उम्मील हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमुल हुदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। क़ालू फ़अतू बिही अला अअयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता औ कमा क़ाल अन्नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज काफ़ी दिनों के बाद फिर दर्स की इब्तिदा हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ही कबूल फरमाए। आज जो वाक़या मैं अर्ज कर रहा हूँ वो किस्सा है सय्यदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम का। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान बख्शी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना दावतु अबी इब्राहीम व बिशारतु अखी ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मुकर्रमा, आप देखें कि पूरी दुनिया में बाज़ दारिया भी हैं जो दो खुदा को मानते ही नहीं, और बाज़ ऐसे हैं जो दो खुदा मानते हैं। वो कहते हैं कि खैर के पैदा करने वाला खुदा अलग है और शर के पैदा करने वाला अलग है। और इसी तरह बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तीन बना रखे हैं कि तीन में एक, जैसे कि अल्लाह के कुरान ने फरमाया है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। तो क्यों कि उनका अकीदा था कि इन्नल्लाह सालिसु सलासा। हालांकि ये सारे अकायद बातिल हैं, गलत हैं और बड़ी मुश्किलात के साथ पैगम्बरों को
इनका मुकाबला करना पड़ा है। एक दिन हजरत इब्राहीम अल खलील के पास उनकी कौम के लोग आए और कहा कि कल हमारी खानदानी और कौमी ईद है, आपको हम दावत देने के लिए आए हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नज़र फिन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि भी मैं तो बीमार हूँ, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता हूँ। बीमार का माना ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि कौम शिर्क में पड़ी हो। इस गम में हजरत ने कहा कि मैं बीमार हूँ। बहरहाल कौम न मानी और वो चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो हजरत इब्राहीम अल खलील, उनका जो सबसे बड़ा बंदर इबादत पूजने का इबादतगाह बनी हुई थी, आप वहां अंदर गए, देखा तो वहां तो कई खुदा खड़े हैं। किसी के आगे कुछ है, किसी के आगे कुछ है। भाई तुम लोग क्यों खाते क्यों नहीं हो? अच्छा, बोलते क्यों नहीं हो? उन्होंने क्या मिट्टी बोलना था? तो हजरत इब्राहीम अल खलील ने उठाया कुल्हाड़ा, फजअलहुम जुज़ाज़न, टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन आखिर में जो उनका बड़ा था ना, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा छोड़ दिया। एक कंधा तो उसका उड़ा दिया, एक पे कुल्हाड़ा छोड़ दिया और बड़े आराम से आप उनके मंदिर से निकल आए। अब वो अपनी ईद वगैरह गुजारने के बाद जब वापस आए और अपने मंदिर में गए, देखा तो खुदा टूटे फूटे पड़े हैं। किसी की बाजू नहीं, किसी की गर्दन नहीं, किसी का हाथ नहीं, और कुल्हाड़ा भी बड़े की गर्दन पे रखा हुआ है। अब सोच के कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु मिनज़्ज़ालिमीन। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। क़ालू फ़अतू बिही अला अअयुनिन्नास लअल्लहुम यशहदून। उन्होंने कहा भी ये अजीब बात है, मालूम यही होता है कि वो जो एक नौजवान अपने आप को इब्राहिम कहलाता है ना, ये शायद उसी का काम है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं देखूंगा। तो अब सारी बिरादरी इकट्ठी होकर उनके पास आ गई और कहने लगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना, कि क्या तुमने ये किया है हमारे खुदाओं के साथ? क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं किया, ये जो बड़ा है ना इनका, एक दिन इसको मन्नत नहीं मिली, वो सारी खा गए छोटे, उसको गुस्सा आ गया तो उसने कर दिया। उन्होंने कहा ये अजीब बात है, कैसे हो सकता है कि भी एक बेजान बेचीज जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं, वो कैसे एक दूसरे को कत्ल कर सकते हैं? उफ़्फ़िल वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून। उन्होंने कहा फिर उफ़ है तुम पर और तुम्हारे माबूदों पर, इतना भी तुम्हें अकल नहीं है कि जो लोग अपने कातिल का नहीं बता सकते, जो अपनी बात नहीं बता सकते, वो तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक कैसे हो सकते हैं? अब सारे गुस्से में आ गए, मशवरा करने लगे। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन। उन्होंने कहा ऐसे करो, एक बहुत बड़ा अजीम अलाव तैयार करो
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी में डाल देते हैं। जब जल जाएगा तो बात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब बड़ा अलाव तैयार हो रहा है और उसमें मन्नतें मान रहे हैं कि अभी मेरा काम हो जाए तो मैं इतनी लकड़ी दूंगा, मेरा काम हो जाए तो मैं इतनी लकड़ी दूंगा। मन्नतें भी मानी जा रही हैं। और ये अजीब मखलूक है कि आओ खुदा की मदद करें, वनसुरू आलिहतकुम, यानी तुम अपने खुदाओं की मदद। खुदा बंदे की मदद करता है, जाहिलो के खुदा की तुम मदद करोगे। और उसके बाद उन्होंने इरादा कर लिया बादशाह की रजामंदी के साथ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, उनके कपड़े भी उतार दिए गए। इसीलिए हजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जोड़ा जो है मेरे अब्बा इब्राहीम को पहनाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह की तौहीद के लिए उनका जोड़ा पहले उतारा गया था दुनिया में, उसका अल्लाह उसको सिला अता फरमाएंगे। तो अब उनको मंजनीक पे बिठाया गया कि भाई ऐसे तो हम डाल नहीं सकते, दूर से खींचेंगे तो अंदर जा पड़ेंगे। अल्लाह के फरिश्ते भी रो पड़े, जमीन व आसमान के फरिश्ते तड़प उठे, आए अल्लाह तेरा खलील है और तेरे नाम पर वो जल रहा है, उसकी मदद करो। फरमाया चलो तुम्हें इजाजत, जाओ जो मदद कर सकते हो करो। अब फरिश्ते उन्होंने कहा अगर हुक्म दो तो हम दोनों पहाड़ों को यूं मिला दें और ये सारे जल के मर जाएं। अब में अल्लाह हाजत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसी तरह चलते चलते आखिर में हजरत जिब्राईल आए। उन्होंने कहा कि इब्राहीम चलो अगर तुम किसी फरिश्ते की मदद भी नहीं चाहते हो तो अल्लाह से तो मांगो। उन्होंने कहा कि जिब्राईल मांगा उससे जाता है जो न जानता हो, जो देख रहा है, क्या मांगू। वो तो देख रहे हैं कि मुझे उनके नाम पर आग में डाला जा रहा है। आखिर बहरहाल उन्हें जब आग में डालने का वक्त आया तो अल्लाह फरमाते हैं कुलना या नारु कूनी बरदन बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जाए, लेकिन इतना ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहीम को सर्दी लगे, बड़ी मोतदिल अंदाज में। इसीलिए बाद किताबों में है कि किसी उस जमाने के साथियों ने पूछा कि इब्राहीम अल खलील तुम्हारे सबसे अच्छे दिन कौन से थे। पर मैं जब मैं आग में बैठा हुआ था वो मेरे सबसे अच्छे दिन थे कि मैं आग में था, खाना जन्नत से आता था, लिबास जन्नत से आता था, तो इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। तो अल्लाह ने मुझे इनामात से नवाजा और अल्लाह ने उस आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान पर आग को ठंडा कर